Breaking news. SK आवाज न्यूज 24/7। बहेड़ी तहसीलदार के बिगड़े बोल से भड़के किसान हक चाहिए या जमीन खरीदे, तहसील परिसर में गरमाया माहौल। बहेड़ी बरेली केसर शुगर मिल की कथित करोड़ों रुपए की भुगतान धोखाधड़ी अब प्रशासन बनाम किसान की सीधी लड़ाई में बदलती नजर आ रही है। बुधवार को बहेड़ी तहसील परिसर उस समय तनाव का केंद्र बन गया जब भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अनुज चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों किसान अपना बकाया गन्ना भुगतान दिलाने की मांग को लेकर तहसीलदार से जवाब लेने पहुंचे। ज्ञापन सौंपने पहुंचे किसानों को उम्मीद थी कि प्रशासन मिल प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई का रोडमैप बताएगा, लेकिन बातचीत के दौरान तहसीलदार के कथित बयान, मिल के पास पैसे नहीं हैं, मुझसे नहीं, गन्ना आयुक्त से मिलो, जमीन नीलामी में आ रही है, खुद खरीद लो, ने पूरे माहौल को विस्फोटक बना दिया। किसान सौदागर नहीं, अपने हक का दावेदार है। तहसीलदार के इस बयान पर किसान नेता ठाकुर अनुज चौधरी तीखे तेवर में आ गए। उन्होंने दो टूक कहा, किसान यहाँ जमीन खरीदने नहीं आया बल्कि अपने खून पसीने की कमाई मांगने आया है। कानून प्रशासन को मिल की मशीनरी, बैंक खाते और संपत्ति कुर्क करने का अधिकार देता है, लेकिन कार्रवाई के बजाय किसानों को ही नीलामी की सलाह दी जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने तत्काल मिल की चल संपत्ति पर डिस्ट्रेस वारंट जारी कर वसूली शुरू नहीं की तो इसका राजनीतिक और प्रशासनिक जवाब सरकार को देना पड़ेगा। लिखित वादा बना कागज का टुकड़ा। किसान नेताओं का आरोप है कि केसर शुगर मिल ने 22 जनवरी को तहसील प्रशासन के समक्ष लिखित आश्वासन दिया था कि 20 फरवरी से भुगतान शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन तय समय बीतने के बाद भी किसानों के खाते खाली हैं। प्रदेश प्रवक्ता जुबैर सिद्दीकी और जिला सचिव सूरजपाल सिंह ने कहा कि प्रशासन केवल औपचारिक नीलामी दिखाकर किसानों को गुमराह कर रहा है, जबकि वास्तविक वसूली की कार्रवाई अब तक ठंडे बस्ते में पड़ी है। युवा जिला महासचिव शेखर गंगवार ने आरोप लगाया कि बेकार प्लॉट की नीलामी दिखाकर करोड़ों की देनदारी से ध्यान भटकाया जा रहा है। वहीं किसान नेता नितिन सिरोही और आयुष गंगवार ने मिल प्रबंधन और अधिकारियों की कथित सांठगांठ पर सवाल खड़े किए। 48 घंटे का अल्टीमेटम, अब आर पार की चेतावनी। प्रशासनिक जवाब से असंतुष्ट किसानों ने अब आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया है। ठाकुर अनुज सिंह ने चेतावनी दी, अगर 48 घंटे के भीतर मिल की मशीनरी और स्क्रैप जब्त कर वास्तविक वसूली शुरू नहीं हुई तो बहेड़ी से बरेली कमिश्नरी तक किसानों का जनसैलाब पदयात्रा करेगा। अब आश्वासन नहीं, कार्रवाई चाहिए। संघर्ष की राह पर किसान। तहसील परिसर में हुई इस तीखी नोकझोंक ने एक बार फिर गन्ना भुगतान संकट और प्रशासनिक कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। किसानों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन प्रदेश स्तर पर उग्र रूप ले सकता है। इस दौरान ठाकुर अनुज सिंह, जुबैर सिद्दीकी, सूरजपाल सिंह, शेखर गंगवार, नितिन सिरोही, आयुष गंगवार सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। SK आवाज संवाददाता की रिपोर्ट। मैंने उनसे एक तहसीलदार साहब आए यहाँ, मेरी बात सुनिए, मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। तहसीलदार साहब आए, तहसीलदार साहब बोले मुझसे कि तुम खरीद लो जमीन को, नहीं दे रहा पैसे तो मैं क्या करूं। मैंने कि आपने अपने सामने हमसे एक वायदा दिया था कि अगर ये भुगतान 20 तारीख को नहीं करेंगे तो मैं कुर्की करूंगा चल अचल संपत्ति की, तो हमें भुगतान नहीं चाहिए किसी से, चल अचल संपत्ति की कुर्की करो। उसके आदेश क्यों नहीं कर रहे हो? होली लगे तो इसके ऊपर नमस्कार मिश्रा जी, कैसे हो? बढ़िया है। कहाँ हो? लखनऊ। पेमेंट का कैसा क्या रहा? यार कुछ नहीं हुआ, उसमें बड़ा नहीं कोई बात, क्योंकि जो पेमेंट तो सेल से ही आना है और सेल की डॉक्यूमेंट फाइनल हो रहे हैं। फाइनल हो जाए, उन्हीं सबकी बाधाएं चल रही है ना कि हर आदमी जो खरीदना चाहता है, लेना चाहता है, उसकी 100 रिक्वायरमेंट होती है। नहीं तो आपने एक पत्र दिया था हमें पिछली बार। जी। उस पत्र में ये था कि 20 फरवरी से शुरू कर देंगे। हमने पहले पत्र में ये लिखने के लिए कहा था कि 50 करोड़ दे देंगे, आपने ये कहा था कि 20 से हम स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल सही कहा। तो आज 25 तारीख है, 1 रुपए का भी अगर आपने किसी किसान का भुगतान किया हो, जिस बेसिस पे आपसे बातचीत करी थी वो उसी बेसिस पे अभी भी हम कार्य कर रहे हैं। उम्मीद थी इनको कि 15 तारीख तक हमारा एग्जीक्यूशन हो जाएगा, तो आना शुरू हो जाएगा। और यही हाईएस्ट लेवल पे भी बात हुई थी, तभी मैंने आपको इंडिकेट किया था। मैं कोई अपने आप इंडिकेट ना करने की पोजीशन में हूँ न था, लेकिन अब कैसा क्या है? अभी यार मैं आपको इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि तो वो वायदा खिलाफ भी है, फिर वो भी
हाँ वादा, आप जो भी उसे शब्द देना चाहो दे सकते हो, कोई बात नहीं। पेमेंट नहीं मिला तो जो हमने कहा वो गलत हुआ। बात को ये एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो आपका भुगतान हो जाएगा। ये कब तक हो जाएगा? ये मुझे नहीं मालूम, उसमें मैं लगा हुआ हूँ। कागज फाइनल हो जाए तो मैं आपको क्या सभी को डिक्लेयर करूंगा कि साहब ये काम हो गया। अच्छा, अभी जैसे बहुत अफवाहें चल रही हैं कि ये सेल हो गई, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया, मैंने कभी किसी से नहीं कहा सेल हो गई। अच्छा, है क्या पर्पस है? ये नहीं कहा मैंने कि जब तक वो हो ना जाए मैं कैसे कह दूं। अच्छा, ये कंफर्म है कि से बिक रही है? 100% यार, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है अनुज जी। अच्छा, आप कैसे दोगे पैसा? भाई पैसा देने के लिए तो आपको पैसा चाहिए ना। सेल को भी बहुत। अच्छा, नया भुगतान में भी देरी हो गई है, अब तो रुक गया बिल्कुल, 1 दिन का ही बढ़ा है, में भी तो विलंबित चल रही है। चीनी नहीं बिक के हो जाएगा, नए भुगतान का इतना कोई समस्या नहीं है। 6 तारीख तक का हो गया है, अब जो बाकी बचा भुगतान वो भी हो जाएगा। वो तो चीनी बिक रही है, स्टॉक आपके पास रख के शीरा बिक रहा है, उससे हो जाएगा। उसका मैं बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हूँ, लेकिन असली परेशानी तो मेरी ये कि जो पुराना वाला शुरू नहीं हुआ अभी तक। तो वही तो हम कहना चाह रहे हैं, जैसे आपने 20 तारीख का हमें लिखित दिया था कि 20 फरवरी से भुगतान शुरू हो जाएगा, आज 25 फरवरी होगी, 5 दिन हो गए। आपने ये लिखित दिया था कि 28 फरवरी तक। पहले मेरी बात सुनो, अगर ये निकट पड़त नहीं होगी तो 25 मार्च हो जाएगी। ठीक है, कोई बात आप समझो, किसी चीज पे आधारित बात मैंने आपसे कही है। अगर वो घटना, अगर वो चीज अस्तित्व में आ जाएगी, 5 मार्च को आ जाए तो 5। तो अभी कंफर्म नहीं है कि भुगतान मिलेगा किसान का, नहीं मिलेगा? नहीं, ये तो कंफर्म है कि मिलेगा। कब मिलेगा ये डेट में नहीं बता पा रहा, क्योंकि अभी तक ये लिखत पढ़त पूरी नहीं हुई। चलिए, कोई नहीं, ठीक।